बहुत सारी वजह है दोस्तों जिसकी वजह से शिवा को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वो एक पल में सब कुछ संभाले हुए भी हैं। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने वाला भी माना जाता है, यानी वो एक पल में सब कुछ नाश कर सकते हैं। शिव जी की इतनी पर्सनैलिटी है जिनसे हम जितना सीखे उतना कम है। वो महायोगी भी हैं, वो तांडव भी करते हैं, वो घर परिवार भी संभाले हुए हैं और वही कैलाश में साधना में लीन भी रहते हैं। आज मैं आपको उनसे सीखने वाली सबसे बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए और साथ ही हमारी सोल के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कसम से हम अगर शिवा से 1% भी या आधा % भी कुछ सीख लें तो हमारी पूरी लाइफ अपने आप ही बदल सकती है। हमारे सोचने का नजरिया, हमारा दुनिया को देखने का ढंग, सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले भगवान शिव ने अमृत मंथन के वक्त अमृत के लिए सबको लड़ते देखा था, मगर उसी वक्त समुद्र में से जहर भी निकला था और उस जहर को पीना किसी के भी बस की बात नहीं थी। ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने उस जहर को पीकर अपने गले में जगह दी थी और उसी की वजह से उनका गला बिल्कुल नीला हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि लाइफ में कई बार आपको नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको मार डालेगी, बल्कि आप उसे अपने अंदर धारण करके अपने पास से उसको पॉजिटिव बनाओ। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि नेगेटिविटी भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। ये नेगेटिविटी कुछ टाइम आपके पास रहेगी, पर क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप कोशिश करोगे कि आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और यही चीज आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों भगवान शिवा एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और उनकी पूजा राक्षस भी। उन्हीं को मंदिरों में जगह दी गई है और उन्हीं को शमशान घाट में भी पूजा जाता है। भगवान शिवा की पूजा पंडित भी करते हैं और भगवान शिवा को अघोरी तांत्रिक भी पूजते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान की शादी में देवता भी शामिल हुए थे और उन्हीं की शादी में राक्षस और भूत प्रेत भी आए थे। यानी इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि वो कभी भी किसी चीज में, किसी जाति में, धर्म में, किसी ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं रखते। उनके लिए हर शख्स एक बराबर है। यानी हमें भी किसी भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने कभी कुछ भेद नहीं किया तो यहाँ हम कौन होते हैं किसी भी चीज में भेदभाव रखने वाले। इसके बाद दोस्तों शिवा किसी भी तरह की बंदिश से परे है, यानी उन्हें किसी भी तरह का कोई लगाव या भौतिक चीज बांध नहीं सकती। जैसे हमें सांसारिक चीजों से लगाव है, हम हर किसी दूसरी चीजों से अपनी अटैचमेंट लगा लेते हैं और बाद में खुद ही बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं। यहाँ शिव यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हो वो सब कुछ पाओ, पर यह बात भी याद रखो कि ये सब कुछ एक भ्रम है जो हमें सिर्फ हमारे जीवन को बिताने के लिए दिया गया है। जो है वो चला जाएगा और जो चला गया है वो वापस जरूर आएगा। ये सब कुछ प्राकृतिक नियम है। शिवा अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं जो ये दिखाता है कि वो बैरागी है, उन्हें संसार की किसी चीज से कोई लगाव नहीं। हम ऐसे योगी तो नहीं बन सकते, पर हम इन सब में एक बैलेंस बना सकते हैं कि अगर हम कुछ पाने का जतन कर रहे हैं तो उसे पाने के बाद हम घमंड को अपने अंदर जगह ना लेने दें, और घमंड से ही जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट। दोस्तों शिवा को सबसे ऊंची पद्धति पर रखा गया है, उन्हें सब महादेव कहते हैं, पर इसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो कभी भी किसी तरह के घमंड को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसका सीधा सा उदाहरण दूं तो गंगा जी शिव जी की जटा से बहती है और हम सब गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी जब गंगा शिव जी की जटा से निकलेगी तो जाहिर है शिव जी पूरी तरह से पाप से आजाद हैं। वो किसी तरह की हीन भावना खुद में नहीं लाते। उन्होंने तो रावण को भी अपनी सोने की लंका दे दी थी। उन्होंने बड़े बड़े राक्षस को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए थे जिसका कई राक्षसों ने बहुत बुरा इस्तेमाल किया और देवताओं को इसका सामना करना पड़ा, पर शिव जी ने कभी किसी तरह की बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिए थे और सोने की लंका भी। रावण से बड़ा भक्त उनका कोई और कभी हो ही नहीं सकता था, पर फिर भी जीत श्री राम की हुई थी, क्योंकि यहाँ बात चरित्र की थी और श्री राम का चरित्र साफ था। इसलिए बात यह आती है कि आपका चरित्र कैसा है, आप करना क्या चाहते हो। आप हासिल तो कुछ भी करो, पर कभी अपने घमंड को अपने दिल दिमाग में जगह मत दो। और दोस्तों सबसे आखिरी में आती है उनकी लॉयल्टी।
सती जी के जाने पर शिव जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए थे। क्रोध वाला पॉइंट हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे, पर आज बात यहाँ पर उनकी लॉयल्टी की है। सती जी के जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सती ही चाहिए थी, फिर चाहे वो कितनी भी प्रतीक्षा करें या चाहे कितने भी युग बीत जाएं। उन्होंने सती जी की भस्म को अपने शरीर पर लगाया और कहा कि सती को उनसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। शिवा को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर मां पार्वती का है। उन्होंने कभी खुद को उनसे अलग नहीं समझा। आज की डेट में ऐसी लॉयल्टी बहुत कम देखने को मिलती है। हम यार जिसके भी साथ हैं एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दिल से खेलना कभी हमें सुकून नहीं देता। आपको किसी से रियल लव नहीं है तो आप उसे छुपाओ मत, जितना हो सके सच कहने की कोशिश। धन आवश्यक है ऋषियंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है, इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। मिलना चाहिए। धन चाहे कितना भी हो ऋषियंत्र, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी ही। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार, और शरण के लिए भवन। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। इस संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें।
अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते और ये हमारे पतन का कारण बनता है। युद्ध में की गई भूल और उपलब्धियों से कुछ न कुछ सीखना आवश्यक है कार्तिक। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी। किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर को, सीमाओं को और अहम को तोड़ना और उसे पार करना तो मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुम्हारा अपराध था एक त्रिदेव को दूसरे से बड़ा समझना, उनमें भेद करना, उनमें तुलना करना। यही थी तुम्हारी भूल। तुम ये समझने में असफल रहे कि त्रिदेव तो एक है, समकक्ष, कोई भी किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं, कोई भी किसी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं और कोई भी किसी से कम महत्वपूर्ण भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया वो भक्ति नहीं थी विकास। भक्ति के नाम पर किया जाने वाला अहंकार था वो कि तुम्हारे आराध्य सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे भक्त हो तुम मेरे, जो ये भूल गए कि तुम्हारे आराध्य के भी आराध्य नारायण। भक्त यदि सच्चा तो उसके पास अपने आराध्य को पाने के अतिरिक्त ये सोचने का समय ही कहां होता है कि उसके आराध्य से महत्वपूर्ण भी कोई है या नहीं। वो तो प्रतिपल अपना ध्यान केवल अपने आराध्य पर ही स्थिर रखता है और जब ऐसा होता है दिग्गज तो ना तुलना होती है, ना प्रतिस्पर्धा होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या होती है। बात तो केवल आनंद की अनुभूति ही विद्यमान होती है। यदि तुम ये सोचते हो कि यह समस्त संसार केवल मुझसे है तो तुम्हें इस संसार के प्रत्येक स्वरूप से प्रेम होना चाहिए था। तुम्हें इसके कण कण में मेरी अनुभूति होनी चाहिए थी। तब भी किसी प्रकार का भेदभाव तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं होता।